ये मैं किसकी आवाज सुन रहा हूँ? इसी में? अच्छा, सीमा की। क्या कहा सीमा मैंने सुना? परमेश्वर का भवन ऐसा भवन है जहां आपको आपकी जरूरत से ज्यादा मिलेगा। आपको उसको ग्रहण करना, उसको खाना, उसको बचाना आपका काम है। मालूम है यहाँ बैठे बंदों में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बढ़ना न चाहे। कहने से हालेलुया में हालेलुया। हालेलुया का अर्थ है प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। कितना अच्छा लगता है कि हम सब बढ़ना चाहते हैं। हम सब में एक इच्छा है बढ़ने की, चाहे वह स्वाभाविक हो, पारिवारिक हो, चाहे वह भावनात्मक हो, आर्थिक हो, कैसा भी तरीके से क्यों ना हम बढ़ना चाहते हैं। कैसे बढ़ सकते हैं? मालूम है कई बार ऐसा दिखता है कि जब हमारे पास परेशानी आ गई, तूफान आ गया, जो हमारे नजदीकी थे वो भी हमारे पास से भाग गए। ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हम देखते पाते हैं। यस, बच्चे लोग भाग जाए अपने टीचर के पीछे, छोड़े नहीं उनको। आज का शीर्षक, आज का अनुमान, आज का टाइटल, आज का मैसेज का मुख्य सारांश है कि कैसे इकट्ठे रह सकते हैं हम। हाउ कैन वी ग्रो एंड स्टे टुगेदर। सच जानो तो जीवन परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। जीवन परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, एक गिफ्ट है, एक दान है हम सब के लिए। यदि हम सुनते हैं जीवन वाले बोझ है, क्या आपने कहा है कि कोई जिंदगी है? तो भाई अपने आप को ठीक कर लो थोड़ा सा। जीवन परमेश्वर की ओर से दान है। हम इसे कैसे संभाल के रख सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे भरपूरी से इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। सच माने में परमेश्वर ने हम पर करुणा की और अपना वचन हम पर प्रकट किया। वचन प्रकट किया, वचन को प्रचार करने वाले दिया हमें, हमें अच्छे टीचर्स दिए। ये परमेश्वर की करुणा है। आज जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, पढ़ते हैं, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, स्वाभाविक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सांसारिक रूप से हो, व्यावहारिक रूप से हो, भावनात्मक से हो, जब ऐसे पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है हमें अच्छा महसूस होता है। पढ़ते हैं तो हमें, मेरे साथ कोई हाँ करेगा, जब हम पढ़ते हैं तो अच्छा महसूस होता है। यस, अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब पढ़ रहे होते हैं ना, इसके साथ साथ क्या होता है, हमें तुलना करना। वो मैं तो गरीब है, तो मैं उससे नहीं हो गया, तो मैं उससे बेहतर हूँ, मैं ज्यादा पढ़ लिखा हूँ। तुलना और प्रतिस्पर्धा, कंपैरिजन और कंपटीशन की भावना आ जाती है। ऐसा कितने महसूस करते हैं कि हम तुलना करते हैं अपने दूसरे के साथ। ज्यादातर मैं माफी मांगूंगा, लेडीज जब किसी फंक्शन में जाती है, औरतें, बहनें, साड़ी पाइए, बुंदे पराठे वाले पाए, हम कंपैरिजन करते हैं, अरे तू तो गरीब ही है, बस वही पहन रहा है। आज एक बात जानो, जहां तुलना और प्रतिस्पर्धा, कंपैरिजन, कंपटीशन आया होता है, वहां वो हमारे घमंड को दर्शाता है, हमारे घमंड को दर्शाता है। ऐसा स्वभाव जो हमारे गिरने का कारण हो जाता है, हमारे पतन का कारण हो जाता है, हमारी कमजोरी का कारण बनने लगता है। उसके बाद यही हमें रुक कर सोचना है। इसी स्थान पर जब हम ऐसी परिस्थिति में बदल रहे हैं, यहां हमें रुक कर सोचना है, कैसे इकट्ठे रहें, कैसे मिलजुल कर रहें,
क्योंकि जब आप दूसरे से तुलना कर रहे हैं, दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा, कंपीट कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, तो आप उसे अपने जैसा नहीं समझ रहे, अपने से कमजोर समझ रहे हो, अपने से बेहतर समझ रहे हो। कहीं आप में ऐसी भावना आ गई है। कैसे इकट्ठे रह सकते हैं, कैसे मिलजुल कर रह सकते हैं? परमेश्वर की ओर से सदा के जीवन की आशीष बने रहे, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि मैं कैसे एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनूं। तो इस चीज को तो केवल हम वचन में देख सकते हैं, और वचन ही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। क्योंकि मनुष्य की सोच तो नकारात्मक है, वो तो हमेशा अपना चाहती है, सेल्फिश है, सेल्फ फोकस, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ मोटिवेटेड, आत्म केंद्रित है। हम अपना चाहते हैं, मेरा हो जाए बस, मेरा काम हो जाए बाकी। एक बार की बात है कि मैं बिजली का बिल जमा कराने के लिए लाइन में लग गया। कम से कम 250 बंदा होता, 150 होता था, 250 बंदा लाइन में होना, मैं भी लग गया पीछे लाइन में। तो हर बंदा आता है, अच्छा आप भी जमा करते हैं, अच्छा आप भी। वो कोशिश करते कैसे करते करते अपना बिल उनको भेज दें, आगे लाइन में लगे हुए। अब कहीं मेरे ऐसा सुस्त तो नहीं, चुस्त बंदे भी थे। तो एक बुढ़िया सी आई, कोई 70 साल की होगी, 13 साल उसका, उसने अपना बिल तो नहीं, वो खुद ही घुस गया आगे चौथे नंबर पे। तो आगे वाले लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया। तो वो औरत ने थोड़े से अपशब्द, तेरे को मालूम नहीं औरत दुर्गा होती है, क्या कर सकती है। अब बंदे जो बेचारे 2 घंटे से 2.5 घंटे से खड़े हो गया, तो वो पागल है कि वो बिल जमा कराने के लिए 2.5 घंटे के खड़े वहां पे। तो उस बंदे ने बोला, बहुत सबने समझा दिया, वो औरत चली गई। उसने बोला दुर्गा जब पागल हो जाए तो उसके मुंह पे कैसे डंडा मारना मुझको आता है। अरे भाई, बाकी लोग बोला रहे तुम औरत को, बोला इसको पता नहीं है। आखिर उसको बिठा दिया गया। मैं आज एक बात बोलूं, हम सबको जल्दबाजी में फटाफट अमीर हो जाओ, फटाफट मैं बड़ा हो जाओ, फटाफट सब कुछ हो जाए। परमेश्वर जैसे आपको लेकर चलना चाहता है वैसा होने दो। जिस परिस्थिति से लेकर चल रहा है ऐसे जाने दो। हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद करो। मालूम है हमारे पास असलियत यह है कि नुकसान सहने की, चाहे वो शारीरिक हो, प्राकृतिक हो, आर्थिक हो, वो आदत नहीं है हमको ज्यादा। हमको लेना अच्छा लगता है, हमारे हाथ से निकल जाए वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है नीला बैग नहीं लगता। तो हम वचन से देखें कि कैसे जीवन में आशीष का कारण बन सकते हैं। इफिसियों 4:3, इफिसियों ये एक पत्री है, पौलुस लिख रहे हैं इफिसियंस, इफिसियों की चर्च को, 4 अध्याय की 30 आयत। यहां पौलुस बोल रहे हैं, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में मिले रहो, आत्मा की एकता का यत्न करो, कोशिश करो। यार बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, मेल के बंधन में मेरे को तो पसंद नहीं है ये मतलब, मैं क्या मेल करूं इसको? स्वीटी, अरे ना पिछड़ी देखा कितने कौन पे जो गया। प्लीज ध्यान रखना, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, कोशिश करो। कुलुस्सियों 3:14 कहता है, इन सब के ऊपर प्रेम जो सब में उत्तम है, इसका इस्तेमाल करो। प्रेम जो सब में ऊपर है, उत्तम है। आज ये तीनों बच्चे उत्तम नगर से, उत्तम नगर सबसे अच्छा नगर कहता है। आप कृतज्ञता पैदा कर रहे हैं भाई, मैं उत्तम नगर को जानता हूँ, बहुत अच्छा है। इनमें से प्रेम जो सबसे उत्तम है उसका इस्तेमाल करो। हम तो प्रेम का इस्तेमाल नहीं करते, बंदे का इस्तेमाल करते हैं, पैसे का इस्तेमाल करते हैं। We use money, we use people, we don't use love। कहता कमाल है, पैसे में इस्तेमाल करने की लोड़ है। ऐ मेरा काम कैसा है, ऐ कैसा है, ऐ इस्तेमाल करो, ऐ इस्तेमाल करो, पढ़ाई में बहुत यही कर रहे हैं। दूसरे का बेवकूफ बना रहे हैं, दूसरे को कैसे काट सकते हैं, दूसरे का हक कैसे रख सकते हैं। क्या सच में यही नहीं कर रहे? बिजनेस में यही नहीं हो रहा? एक का बिजनेस कम होता है तो दूसरे का ऊपर हो जाता है। यार ये तो संसारिक तरीका है, हम इसमें जीते नहीं। लेकिन एक
तरीका है प्रभु के वचन का इस्तेमाल करते हुए जब हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं, हम पढ़ते हैं, यू विन, आई विन, ऑल विन, सब जीतते हैं। प्रेम का इस्तेमाल करें। परमेश्वर की इच्छा कि हम एक मन एक चित्त रहे। एकता ही आत्मा की संगति है। यदि आप एक मन है तो आत्मा की संगति हो रही है। इस बात को ध्यान रखें। यूनिटी इज द सोल ऑफ फेलोशिप। एक चित्त, एक मन होना आपकी आत्मा का सामर्थ्य है। एक दूसरे के साथ आत्मा में एक रहने का भरसक प्रयत्न करो, कोशिश करो। कैसे मेल व शांति के बंधन के द्वारा, कैसे करेंगे? मेल व शांति के द्वारा। बहुत मुश्किल है। बिजनेसमैन कैसे सोचता है, कैसे करता है? आम आदमी, सबकी सोच हमारी संसार में बिजनेस की तरह है। मुझे क्या मिल सकता है, मेरा काम कैसे हो सकता है, मैं कैसे करूं, बस मेरा काम होना चाहिए। आज एक बात हो, यहां थोड़ा सा वचन हमारे विरोध में जाता है। पहला कुरिन्थियों 10:24, ध्यान से सुनना इस वचन को। कोई अपनी भलाई के लिए नहीं, पर दूसरों की भलाई को ढूंढे। अब ढूंढते हैं, दूसरे का भला कैसे कर सकता हूं? कोई हाथ उठाएगा, मैं दूसरे की भलाई कैसे कर सकता हूं? भाई ऐसा कभी बुराई और तो रोगे आ जाएगा, वो भलाई कर दिया तुम्हारी। कहने से हर आदमी के पास दिल नहीं है हाँ कहने के लिए। हम देखें कि हम जो कहते हैं वो करें, और जो करते हैं वो कहें। Let's say what we do, not that what we do and we don't say, what we say and we don't do. No, जो कहें वो करें, नहीं चाहिए। कोई भी अपनी भलाई को नहीं, पर दूसरों की भलाई को मुश्किल दिखता है। ये काम मुश्किल दिखता है। किंतु भैया तुझे ना भला कर नहीं है, अपना चालू में मिलेगी नहीं और उन्होंने तुम्हें दे रही है। सच बात है ये, तेरी मैं तो मिलिया को नहीं कहते दान करो। मुश्किल दिखता है, असंभव नहीं। कोशिश करें कि हमें ये कैसे करना है। बात को समझो ध्यान से। हम कैसे मिलजुल कर इकट्ठे रह सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। हमारा लक्ष्य, हमारा केंद्र बिंदु, हमारा फोकस ये है। उन बातों, उन विचारों, उन दानों पर जो सामान्य है, जो हमें एक जैसे हैं, उन पर केंद्रित है, उन पर ध्यान दें। जो बातें हमें कॉमन है, सेम है, अलग है, उसको छूने की आवश्यकता नहीं है। जो हमें सेम है, हम उन पर केंद्रित करें। मतभेदों पर नहीं, डिफरेंसेस पर नहीं, मेरा इसे विचार करता हूं, उस पर केंद्र नहीं करेंगे। हम उन बातों में जो सामान्य है, कैसे उत्साहित कर सकते हैं, कैसे खुश कर सकता हूं, कैसे इसकी सेवा कर सकता हूं, उसमें आपको आनंद मिलेगा। उसको कैसे उखाड़ सकता हूं, कैसे उसको मैं खत्म कर सकता हूं, ये बातें आपको खुद को खत्म करती हैं। किसी दूसरे को परेशान करने के लिए आपको खुद को परेशान पहले करना होगा। और आपको पता ही नहीं, मैं दूसरे के लिए कर दूंगा, वो करूंगा। आप अपने अंदर वो योजना बनाते हैं, आपकी आदतें सुधरती जाती हैं, आपको लूज नहीं जाती, दूसरों को पता नहीं। भाई दूसरे का भला चाहो, और भला चाहने के लिए आपके पास बहुत बड़ा औजार है, आप प्रार्थना कर सकते हो। आपको पता तो होना उसकी समस्या क्या है, क्या विनती करते हैं? बहुत जब करते हैं, मैं समझ को मैं जानता हूं। रोमियो 14:19, प्लीज अपनी बाइबल खोल रखो। रोमियो 14:19 कह रहा है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। उन बातों में लगे रहे जिससे क्या है, मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। आज वो बातें हम देख रहे हैं जिससे हम बढ़ सकते हैं, जिससे हमारी बढ़ोतरी हो सकती है, हम ग्रो कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 1:10, पहला कुरिन्थियों
1:10 जो प्रेरित पौलुस है ना, वो इस पत्री में हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। कई बार मुद्दा कुछ भी नहीं होता, हम फूट कर लेते हैं। भाई एक ही बात पर सहमति कर सकते हैं कि हम प्यार कर सकते हैं, एक दूसरे के काम में आ सकते हैं, नहीं आ सकते तो कम से कम परेशानी तो क्रिएट नहीं करें। मेरी बात को समझ रहे? परसों से एक दिन पहले 9 तारीख को, आज 12 एक शादी में गया मैं, और बड़े नजदीकी बंदे की मेरे चर्च के कलीसिया का बच्चा है, उसकी शादी। मैं गाजियाबाद गया, 8 बजे का बारात का टाइम था। पास्टर शायद पागल पर है मेरा, मैं वहां 7 बजे पहुंच गया। जहां शादी हो रही है मतलब वो नहीं है जहां पे शादी का खाना बना रहा वहां पहुंच गया। वहां 1-2 बंदे भी नहीं थे। 7 के 7:30, 8, 8:30, 8:45 एक बंदा पानी लेके आ रहा है। मैं बोला बेटा ये कॉफी की मशीन है, इसमें कॉफी कब बनेगा? ये भी कॉफी नहीं आई, अभी सामान नहीं आया। कैसा महसूस होगा आपको? एसी पे 2 घंटे से आप इंतजार कर रहे हो, आप देख रहे हो चूल्हे के नीचे हल्की की आग चल रही है, तो एक बंदा मेरे सामने बैठा कर रहा है 2 घंटे से चल रही है। मैं बोला बेफिक्र है भाई, इंतजार कर, इंतजार का फल मोटा है। लेकिन एक बात अच्छी लगी, हमें लगा कि हमने कितना इंतजार कर रहे हैं, कितना माना है हमने, महसूस हुआ। उसके उस समय के अंतराल में 2 बार मैंने परिवार से संपर्क किया। वो चर्च में शादी हो गई, वो लोग लेट पहुंचे, वो अपना आपस में एक दूसरे को धमका रहे, लेट हो गए ना, सारे प्रोग्राम लेट हो गए। 9:15 बजे कुछ हालचाल शुरू हुई। 1 कप कॉफी का पिया, 2 फिंगर चिप्स खाए और मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने हॉल में देखा कि खाना शुरू हो गया, कोई हलचल नहीं थी। मैं बाहर आया, आधे किलोमीटर दूर में बारात थी। मैं बारात से मिला, दूल्हे की माँ से मिला, दूल्हे के बाप से मिला, गले लगा मुबारक दी। मैं बोला सब मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं आप नाराज हो गए? अरे मैं बोला खुश होकर जा रहा हूँ, घर टाइम से पहुंच जाऊंगा। 11:30 बजे घर पहुंच गया। मैं आज एक बात कर रहा हूँ, आपसे इंतजार होती है क्या? आपको खाना नहीं मिला फिर भी आप लोगों को धन्यवाद कर रहे हो? अरे घर आके बच्चे ने फर्स्ट क्लास खाना भी दे दिया, दूध भी पी के सो गया। क्या मैंने परिवार के लिए धन्यवाद दिया? मैं पूछूं घर क्या करेंगे? ऐसे होता कितनी भलाई करेंगे? कहता है बड़े नाराज थे तो पूछा ही नहीं, कुछ चाय वाई नहीं है, यही कहेंगे हम 99.9% यही कहेंगे। क्या उस समय पर लोगों को धन्यवाद देते हो? क्या उस समय मेल मिलाप की सिखाई जाती है? शादी के बाद कल रिसेप्शन थी, वो लड़का मेरे को बोला शायद, अरे आप मेरे को मिल के नहीं आया, मैं तेरे बाप से मिला, तेरी माँ से मिला, तेरे से मिल के नहीं आया, तू बग्गी में बैठा था भाई। आज एक बात कहो, क्या हमारे पास जो औजार है प्रार्थना करें प्रभु, सबकी सेवकाई जिस मकसद से आज ये शादी का आयोजन हो रहा है वो हो। हमें सहने की आदत नहीं है क्या? है राज सहने की आदत? हम सहते ही बात है, एक दूसरे को कोई कटा सा बोलते हैं उसको, उस समय हमारे चेहरे के भाव बदल जाते हैं। एक चीज कही गई है कि हम एक ही बात कहें, फूट ना हो, परंतु एक ही मत होकर मिले रहे। किसी भी आशा में, असलियत में समझते हुए रहे, समझाते हुए रहे। किसी हमारी आशा है, क्या हम समझाते हैं? अरे मेरी आशा करो, तेरा धन्यवाद। इफ्सियों 4:2, एक मिनट, इफ्सियों 4:2, 4:3 पढ़ा हमने, 4:2 में आगे सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो, प्रेम से एक दूसरे को सह लो। यार उनकी क्या परिस्थिति थी,
उनके वहां घर वालों ने नहीं कहा खाना खोलना है, अभी कॉफी 9 बजे स्टार्ट करना, मुझे थोड़ी पता है, मैं कैसे उसको जानता हूँ। अब उनको देख रहे हैं जो वहां बैठे हुए, क्या वे काय को लेकर बैठे, तुझे सारा दाम है, क्योंकि जो घर से आता है शादी में, शिवा देव शादी में गया, शिवा से बोल गया शिवा मैं शहर चला जाऊँ वहां से, ये वहां गया कुछ ना कुछ तो नाश्ता मिलेगा, कुछ थोड़ा मिलेगा, और वहां पर मैं 2 घंटे भूखा बैठा हुआ, क्या कहेगा वहां पे, या तो बात चला जाएगा ठाकुर, या तो मुंह चला लगेगा। एक बात ध्यान रखो, उस समय नम्रदीन होकर हम इसे धीरे धीरे सह लेंगे। मालूम आप नहीं सहते तो आप घमंड को दर्शाते हैं, ईगो को दर्शाते हैं, ऐब को दर्शाते हैं आप। कभी किसी ने सोचा अरे प्रभु तेरा धन्यवाद, आज मेरी फास्टिंग चल रही है, यहाँ पे मैं शादी में आया था, मेरा व्रत चल रहा है, मेरे पेट को तो ठीक कर रहा है। अरे कभी नहीं कहा तुमने, खैर तुम्हारा शिकर की टांगे रखी है, लेकिन अब ये भूल नहीं चालू लगी भाई। दीनता नम्रता आपको शांत रखती है, आपका अहम आपके मुंह को खुलवा देता है। सच बात तो यही है। रोमियो 14:4 मालूम है, उत्साहित करने का चुनाव करो कि दूसरों को उत्साहित करोगे, आलोचना करने के लिए नहीं, क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं। आपने तो निर्णय ले लेंगे मैं तो ऑब्जेक्ट करूंगा, तो फिर आपके हिस्से में अशांति है। चुनाव करो यार, क्या भला कर सकते हो। रोमियो 14:4 कौन पड़ेगा? तू कौन है जो दूसरे के सिर पर दोष लगाता है? क्या है? तू कौन है जो दूसरे के सिर पर दोष लगाता है? हाँ। उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। हाँ। वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा क्योंकि प्रभु से स्थिर रख सकता है। अरे भाई, यहाँ एक बात बोली जा रही है, तू कौन है किसी के दास का न्याय कर रहा है, आलोचना कर रहा है, क्या हक है किसी को? स्वीटी हेमंत, तुम्हारे बच्चे हो रखवा रहे हैं तो हड़को नहीं की कर रहे, क्यों डांट रहा है मेरे को? प्रभु बोल रहा है परमेश्वर का दास है, मेरा नहीं। मनुष्य के हाथ में परमेश्वर ने पशु पक्षी जलचर ये सब किए हैं, मनुष्य को नहीं किया। हम तो एक दूसरे को दबाना चाहते हैं। सच बात तो यही है, यही आवश्यक है। किसी दूसरे के दास की आलोचना करने का क्या हक है किसी को? केवल उनका स्वामी ही उनका न्याय कर सकता है, वह ठीक है या गलत है, इस बात को प्रभु पर छोड़ो। कहता है एवेंजर्स माइंड पलटा लेना मेरा काम है, परमेश्वर कहता है। हम तो खुद ही न्याय करते हैं, कितनी पैड़ी है ना, कितना बेकार है बताओ। क्यों? कितनी बार बोलते हैं, कितनी बार ऐसे आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमारे मुख में शब्द ही बेकार है, दिखता है ऐसा कई बार। लेकिन एक बात होगा, आज प्रभु उन्हें सुधारने का मौका दे रहा है, हमारे कान तक अपने वचन को पहुंचा रहा है कि परमेश्वर क्या चाहता है, इकट्ठे रहकर हम ग्रो करें, कैसे कर सकते हैं। कुछ बातों पर तो ध्यान देना हो, कुछ को छोड़ना हो, कुछ को अपनाना होगा। तो अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है? रोमियो 14:10 कहता है तो अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब एक दिन उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, सबको अपना अपना लेखा जोखा देना होगा। हम दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। आलोचनात्मक आत्मा एक अपराध है। आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, इससे सिन पाप है। पवित्र शास्त्र में शैतान को भाइयों का दोषी ठहराया जाने वाला कहा गया है। शैतान को भाइयों का दोषी। प्रकाशित वाक्य में वचन देखना चाहेंगे हम 12:10। प्रकाशित वाक्य 12:10। आज का सारा मुद्दा है कि हम कैसे मिलजुल कर रहे, कैसे एक दूसरे के लिए बढ़ोतरी काम करें, कैसे हम पढ़ें। आप दूसरे मसीहों से कितने भी असहमत क्यों ना हो, दूसरे क्रिश्चियन भाइयों से कितने भी डिसएग्रीमेंट में क्यों ना हो, आपके असली दुश्मन नहीं है। बोलो आपके असली दुश्मन नहीं है। हम क्या समझ रहे हैं, अरे आपस में लड़े मरे जा रहे हैं।
दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन शैतान है और वह गिरा दिया गया है क्रूस पर, कल्वरी के क्रूस पर उसको गिरा दिया गया, उसकी सामर्थ्य छीन लेगी। अब थोड़ी सी हिदायतें दे रहा हूं कि हम इधर उधर की बातों को ना सुने। बड़े आराम से सुन लेते हैं, हम इधर उधर की बातों को सुनते तो सबसे बड़े दोषी है पापी है। कह रहा है उसकी लड़की भागी, अच्छा एकदम आगे कब भागी, मेरे को बैलेंस से करवा दे रहे, कितना अपने मुंह से हमारे पास कितने स्टॉक है गलत शब्दों का, और मैं इस बात इधर उधर की बातों को ना सुने। रिफ्यूज टू लिसन टू गॉसिप, गलत बात को सुनने के लिए मना करें। नीति वचन 17:4, नीति वचन 17:4। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान से सुनता है, कुकर्म करने वाला, गलत कर्म करने वाला गलत बातों को बड़े ध्यान से सुनता है, और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर ध्यान लगाता है। झूठा आदमी गलत बात की ओर ध्यान लगाता है। यही तो हो रहा है। यहूदा जूड 1:18-19। अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे जो प्रभु की आज्ञाओं को गंभीरता से नहीं लेंगे। अंतिम दिनों में प्रवेश कर रहे हैं, प्रभु की बात पर ध्यान नहीं देंगे लोग। मैं बोल रहा हूं बस, क्या करेंगे? प्रभु की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। ये ऐसे हैं जो चर्च में फूट डालते हैं, एक दूसरे के प्रति भड़काते हैं, दूसरे के प्रति गलत रिमर फेंकते हैं। नहीं, हम ध्यान दें, ऐसा ना करें। केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं ऐसे लोग जो दूसरे को भड़काते हैं, दूसरे को गलत बोलते हैं। नीति वचन 20:19 देखिए, नीति वचन 20:19 क्या करें? इधर उधर की बातें करने वाला भेद प्रकट करता है, आपको बहुत कुछ बताया जाता है। बेवकूफ है, वो अपनी कमी को बताता है। इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना, ऐसे शख्स से दूर रहो, ऐसे शख्स से दूर रहो। हम तो बड़े अच्छे गाना सुनते, अच्छा खुद ही गाता सुन लो, शायद मैं सहायता कर दूं। आप गलत बात सुनकर सहायता करेंगे और उसमें शामिल हो जाएंगे, शामिल ही हो जाएंगे। भाई सहायता तो क्या करेंगे आप? जब आप गलत ही बात को सुन रहे हो, आपका कान गलत बात सुन रहा है, तो गलत बात जाकर गलत प्रभाव को उत्पन्न करेगी। यहां एक चीज जाने, प्रेरित पौलुस ने मनुष्य भक्षक मसीहों से दूर रहने को कहा, जो दूसरे को तोड़ते हैं, खा जाने की, खत्म करने की कोशिश करते हैं, जो एक दूसरे को ही खा जाते हैं, और ऐसे लोग संगति का नाश कर देते हैं। ऐसों से दूर रहें। इसका मतलब कहीं आपको गलत चीज देख रही है, गलत सुन रही है, आप उससे दूर हो जाओ। इस बात को शायद आप यदि भजन संहिता 1 से 3 में किसको याद है, कोई सुनेगा, बोलेगा, बोलो। क्या ही धन्य है मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति नहीं करता। खड़ी हो आराम से, बिल्कुल। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों के कहने पर नहीं चलता, नहीं ठट्टा करने वालों की मंडलियों में बैठता है, परंतु वह तो उस वृक्ष के समान है जो नदी किनारे लगाई जाती है और अपनी ऋतु में फलती है। ये काफी कुछ खा गई, लेकिन काफी कुछ बोल गई। कह रहा क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो उस वृक्ष के समान है जो नाली के किनारे लगाए जाते हैं, वह उस वृक्ष के समान है। उसी की बात पर, उसी की व्यवस्था पर ध्यान देता है, दिन रात मनन करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो नदी नालियों के किनारे लगाए जाते हैं, जो अपने जो होता है, इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाय हाय, इसका मतलब वृक्ष, आपको वृक्ष के समान कहा गया। हम ध्यान रखें इस बात का, हम उस वृक्ष के समान रहे जिसको हमेशा पोषण प्रभु के वचन से, हमारे प्रभु का वचन वो जल है, वो नदी है, हमें रोज पोषण उससे मिलता है। क्या बात है। हम ध्यान दें, नीति वचन 26:20 देखेंगे,
26 का 20, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, क्या होती है? होने से आग बुझती है, उसी में गाना फूसी करने वाला नहीं, वहां झगड़ा मिट जाता है। भाई नहीं सुनो ना, पास्टर को कई बार लोग पसंद नहीं करते हैं। मेरे घर में एक दिन कोई 2 बहनें हैं, उन्होंने बेल कर गए। मैंने बोला, वो मुझे मालूम है वो अच्छी बहनें हैं, मैं बोला बहन कोई आपकी प्रार्थना है या किसी की बात बोलनी है? तो वो आई, प्रार्थना करा के उनको भेज दिया। मैंने उनको पहले बता दिया फालतू बात नहीं सुनूंगा, मैं किसी उसकी बात करें, इसकी बात सोसाइटी बात करें नहीं सुनूंगा। इस कारण लोग थोड़ा कहते हैं तो सुनते ही नहीं वाली, वही सुनो क्या तुमने चुगली करनी है, तुमने निंदा करनी है, मैं उसको क्यों सुनूं? उसके बाद मेरा एक दोस्त मेरे को बोलता है उन औरतों के बारे में, उन प्यारों के बारे में, ये रात क्या करने आई थी? मेरे अंदर तक आग लगी। मैंने उसको बोला तेरी बीबी को मैं रात बोलूं तो तेरे को अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा दोस्त था, उसको उस दिन से अकल आ गई कि यार इसको गलत नहीं बोलना है, सुनेगा नहीं। हम तो आराम से कान देकर सुन लेते हैं, जो कुछ भी गलत बात, जो कुछ भी किसी की निंदा चुगली हो रही होती है, फटाफट सुन लेते हैं उसको आराम से। क्यों नहीं उसको बोलते प्लीज इसको मत करो, मैं नहीं सुनूंगा इसको। भाई के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाले मनुष्य से परमेश्वर नफरत करता है। हम तो 1 मिनट लगाते हैं, अरे तेरे बारे में तो वो कह रहा हूं, मैं भड़का था, 1 मिनट भड़काए थे, आप अपनी बात सुन रहे उसको दोबारा कर देगा, बोलते हो ये बोलते बुरा बन जाएगा, आप बुरे बनते जाओ, कितना अच्छा है। समझ रहे हो? यहां परमेश्वर हमें कह रहा है कि जब आग लगी हुई है उसमें और लकड़ी नहीं जाती तो आग बुझ जाती है। गाना फूसी करने वाला, ऐसी बात सुनने वाला मनुष्य नहीं है तो वहां झगड़ा नहीं होगा, फूट नहीं होगी। कह रहे हैं कि प्रैक्टिस गॉड्स मेथड फॉर कॉन्फ्लिक्ट। कोई झगड़ा हो जाए तो परमेश्वर के बताए हुए तौर तरीके का इस्तेमाल करो। ऐसा क्या तौर तरीका है? कहता हूं उसके पास एक बंदा जाए, कोई झगड़ा हो गया, परेशानी हो गई, उससे बातचीत करें, और तुम यदि जीत लेते हो तो बंदा वापस आए, यदि नहीं तो 2 बंदे जाए और उससे बातचीत करें। जो फिर की बात नहीं माने फिर वो कलीसिया को कर रहे, कलीसिया की बात नहीं माने तो फिर उसको अन्य जाति करके छोड़ दो, उसको लीव हिम। ये परमेश्वरी तरीका है। हम तो समझते हैं बस मैं ही ठीक कर सकता हूं, नहीं भाई, आप परमेश्वर के बताए हुए तौर तरीके का इस्तेमाल करो। आज एक बात कहूंगा, अपने पास बात के साथ खड़े हो जाओ, सपोर्ट योर पास्टर। पास्टर की नुक्ताचीनी निकालोगे, प्रभु के दास को छू रहे हो, मैं प्रभु का दास हूं, कह रहा है तुमको किसी के दास का न्याय करने का क्या हक है? वो कहेगा अपने अपने। हम तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं। सपोर्ट योर पास्टर, अपने पासवान, अपने अगुओं का साथ दे, सहमति के आधार पर। इब्रानी 13:17 पढ़े हुए, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, वे तुम्हारे लिए प्रभु से बहस भी करते हैं, विनती भी करते हैं। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, हर एक जन को परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख एक दिन प्रस्तुत होना पड़ेगा। यदि तुम सबक 12 में 13-14 में देखो, कहता सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी आज्ञाओं को पालकर मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। कहता हर एक को अपना लेखा बोल रहे हो, चाहे वो बात करे हो या एक्शन का, हर एक को अपना पूरा हिसाब दे रहा हो परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख। हर एक अपना अपना लेखा जो बोलेगा, मैं किसका नहीं दूंगा, कोई मेरा नहीं देगा। पासवान के प्रति वो कह रहे हैं कि उनका साथ दो, बड़ों का अगुओं साथ सहमति में साथ दो उनका। कह रहे कि अगुओं के आनंद में शामिल हो जाओ, उनके विरोध में नहीं। क्यों? तुम उनके काम में रोना अटकाना चाहते हो। क्यों? वो तुम्हारे काम को साधारण बनाना चाहते हैं, सिंपल बनाना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं। तुम उनके काम में रोना अटकाना चाहते हो तो आपके लिए परेशानी आ जाएगी। पहला
पहला थिस्सलुनीको 5:12-13। पहला थिस्सलुनीको 5:12-13। जो अगुवे परिश्रम करते हैं, तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनकी प्रशंसा व सम्मान करो। जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, जो तुम्हें बताते हैं, जो तुम्हें साफ करते हैं परिस्थिति को, उनका आदर भी करो, उनका सम्मान करो। मालूम है, ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम मिलके अपने घर में, अपने समाज में, अपने व्यावसायिक क्षेत्र में, अपने सामाजिक क्षेत्र में, अपने आर्थिक क्षेत्र में हम ऐसे मिलजुल के रह सकते हैं। गलत बात करने वाले के लिए, काना फूसी के लिए, चिंता चुगली करने के लिए उसको स्थान नहीं दे। उसको मालूम पड़ता है कि हेमंत नहीं सुनेगा, चाहे उसकी पत्नी भी क्यों ना कहे, नहीं मेरी काम तो सुनो, मैं 10 बात जानी है, मैं नहीं सुनेगा, खत्म, तुम्हारे समझ में आ गया। शायद उस समय वो अनुशासन काम करेगा, क्योंकि आप प्रभु का वचन मान रहे हैं। यदि प्रभु का वचन मानते हुए आप सुधार के कार्य में शामिल होते हैं, एक दूसरे की बढ़ोतरी में खुश होते हैं, मैं एक दूसरे के लिए कैसे मदद का काम कर सकता हूँ, उससे बड़ी बात क्या है। आज एक रहस्य की बात बता रहा हूँ, खड़ी हो। इसके भाई का नाम किशोर है। आज बता रहा हूँ, एक बार उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और वो अपने पास्टर को टेलीफोन कर रहा है, पास्टर उसके टेलीफोन नहीं उठा रहे। हम इकट्ठे से हो गए, उसने मुझे टेलीफोन किया, मैंने उसके पास्टर को फोन किया, टेलीफोन नहीं उठाया। मैं इनके घर पहुंच गया, इस बच्चे को ये कह रहा था मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ। तो मैं घर पहुंचा तो वो पास्टर में पूछे आप कैसे आ गए, जबकि हम इकट्ठे काम करते हैं। मैं बोला इसलिए आया कि तू टीवी देख रहा था और तूने टेलीफोन नहीं उठाया। नहीं मेरे को देखा टेलीफोन कहाँ आई है। मैं आज एक बात करूँ, आप भले काम के लिए तत्पर जाओ, पहुंच जाओ। आज एक बात करो, टंडन नहीं पहुंचा, गल्लू पहुंच गया तो क्या परेशानी है। परमेश्वर ने जिस मकसद से आपको चुना है, ऐसे समय में आप खड़े होना आपका फर्ज है। आप एक दूसरे के सहायक बने, एक दूसरे को उत्साहित करें, उसे दिलासा दें, तुम उसके साथ हो, जो कुछ कर सकते हो करो। अरे आप तो इन्वेस्ट कर रहे हो, निवेश कर रहे हो, आपका प्रतिफल कितना बड़ा, आप तो बीज बो रहे हो, फसल कितनी आएगी आपको पता ही नहीं। आज एक बात जानो, जो बीज बोगे उतने काटोगे, उससे ज्यादा काटोगे। आपने बीज बोया तो आपकी कटाई जाएगी, बीज नहीं बोया तो क्यों कटाई आएगी आपके पास। मुझे मालूम है कई बार कुछ काम करता हूं तो ऐसा महसूस बात होता है तुमने गलत कर दिया ये, लेकिन परमेश्वर उसमें भी भलाई को उत्पन्न करता है, क्योंकि वो जब तक वो आपका हाथ पकड़ के नहीं ले चलता आप नहीं जा सकते। आप परमेश्वर से प्यार करते हो, बोलो हाँ करता हूं, हाँ करती हूँ। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, उसका भय मानते हो, तो परमेश्वर उसी मार्ग से जिससे वो खुश होता है, प्रसन्न होता है, आपको लेकर जाएगा, हाथ पकड़ के लेके जाएगा। ये है उसका तरीका। मालूम है, वो अपने बच्चों को आशीष करना चाहता है, अपने बच्चों को संपन्न बनाना चाहता है, अपने बच्चों को सर बनाना चाहता है, पूछ नहीं। और आप सब सर बनने के लिए बने हैं। याद रखो इस बात को। अपनी आंखें बंद करो, बैठे रहो, आज खड़े नहीं होने, बैठे रहो। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज इस छोटे से परिवार के लिए। प्रभु आज जो यहाँ आए हैं प्रभु, जिनको तो लेकर आया अपनी आत्मा में सामर्थ किया, ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, तूने इनको इसलिए अपनी उपस्थिति में रखा है ताकि तू अपने हृदय की बात इन तक पहुंचाए और ये उसको मानते हुए तेरी महिमा का पात्र बने रहे। आज इन्हें आशीष करते हैं, हर एक अशुद्ध आत्मा को, हर दुष्ट आत्मा की सामर्थ को यीशु नाम में, हर नकारात्मक आत्मा को यीशु नाम में देव में मानते हैं, उसकी सामर्थ को तोड़ते हुए देव से निकल जाने की आज्ञा देते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करते हुए यीशु नाम में चंगाई के वचन को बोलते हैं, चंगा करते हैं, तेरे छुटकारे को ग्रहण करते हैं, तेरी आशीष को ग्रहण करते हैं। प्रभु जो आज नहीं आने पाए उन परिवारों को भी आशीष करते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। तेरी करुणा हम पर सदा के लिए है। आज हम तेरे अनुग्रह अभिषेक चरण अगुवाई को ग्रहण करते हुए, इस परिवार की आशीष को ग्रहण करते हुए तेरे अनुग्रह के सिंहासन से हम कहते हैं तेरे नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं, यीशु मसीह के नाम पे। आमेन।
से amen? ये बोला ऐसा ही हो। God bless you। प्रभु बहुत आशीष करे आपको और आप आशीष का स्रोत करें।